अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। यहाँ मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं। मैं इसमें इंग्लिश, मैथ एंड आईक्यू के क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, हमने इसी वीडियो में इसका सॉल्यूशन करना है। तो टाइम हमारे पास कम लगाना है हमने, और काम हमने ज़्यादा करना है, तो इंशाल्लाह कम हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी से हम स्टार्ट इसको कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको से एक बात ये और कहना चाहूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर दिया है, अरे लिंक सेंड कर दिया है, आप उससे ज्वाइन कर रहे हैं अगर मजीद प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब तो टाइम बहुत ही कम रह गया यार। कितना टाइम, अब तो टेस्ट भी होना स्टार्ट हो गए हैं। परसों टेस्ट स्टार्ट है, मतलब टेस्ट शुरू हैं, तो कल से तो परसों के बाद से आपका भी रोल नंबर पता नहीं कितना होगा, कब होगा, 7,000 7,500 का एक दिन होगा, फिर अगले दिन इस तरह से जो लाना आ रहा है। मतलब टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, मतलब अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास फालतू काम करने का, मतलब फालतू ऐसे गुजारने का, टाइम ज़ाया करने का। तो जल्दी से आप ग्रुप ज्वाइन करें, और प्रिपरेशन वहाँ पर जारी है, मतलब होती है प्रिपरेशन वहाँ पर। मैं MCQs प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। आजकल थोड़ा नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा मसरूफियात, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। तो इंशाल्लाह अब तो टाइम भी हमारे पास कम है, तो उसे वहाँ से आप मैंने तैयारी करनी है। और उसके अलावा यूट्यूब पर और भी काफ़ी वीडियो अपलोड है मेरी, 20 तक वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख लें, क्योंकि हर टॉपिक को कवर कराया गया है। देखें, मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेपर में हूँ, समझो ये एक किस्म का पेपर ही है। तो ऐसी पेपर तक मैं नहीं आ गया। इससे पहले ये जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हमने सब कवर कराए हैं। अब ज़ाहिर है आपको यहाँ तक अगर आए हैं, आप मेरे पहले व्यूअर हैं, मतलब नए व्यूअर हैं, तो आपको शायद नहीं पता होगा कि कौन कौन सी वीडियो अपलोड की हैं मैंने, और आप ज़ाहिर है कहीं और से तैयारी कर रहे होंगे। तो जो आपने तैयारी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जो अपने टॉपिक नहीं रह गए हैं, वो भी बस आए वीडियोज़ में जाएँ या फिर प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एक इंग्लिश की और एक ऐसी गवर्नर सिंध इंटर टेस्ट की। उसे आप एक दफ़ा देख लें, कोई क्या पता आपके काम की वीडियो आ जाए। प्लेलिस्ट में जाके देखना, ठीक है, याद रहे प्लेलिस्ट में। तो क्या पता कोई एक आध काम की वीडियो आ जाए जिससे आपका फ़ायदा हो जाए, तो ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा, क्योंकि पढ़ाई का ही काम कर रहे हैं तो फ़ायदा तो होना ही होना है, ठीक है। तो चलें जी, इसको स्टार्ट कर देते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। इंग्लिश का पहला है, ठीक है। मैं आपको बस ऐसे बता देता हूँ, इसमें क्या है यूँ कर लेते हैं। इंग्लिश में इतना कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर है चूज़ द वर्ड, नज़र आपको आ रहा होगा। अच्छा, आप ज्वाइन करें व्हाट्सअप ग्रुप, या फिर मुझे आप अपनी ईमेल सेंड कर दें। मैं आपको ये जो पूरी फाइल है ना, पूरा पेपर है, आपको ईमेल कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको अपने पास रख लें और याद कर लें। यूँ नहीं करना आपको, तो ग्रुप ज्वाइन करें, आप मुझे पर्सनल मैसेज करें या फिर ग्रुप ज्वाइन करें, मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगा, वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें देखें, चूज़ द वर्ड दैट मोस्ट सिमिलर और इन मीनिंग टू। अच्छा, ये हमें बोल रहा है कि सिमिलर मीनिंग, इसका मतलब सिनोनिम पूछना चाह रहा है। किसका? करेजियस का। करेजियस का सिनोनिम क्या होता है? करेजियस क्या होता है? जिद्दोजहद करने वाला। और जिद्दोजहद कौन करता है? जो बहादुर होता है। इसका मतलब है ब्रेव, ठीक है। सिनोनिम का मिलता जुलता कौन है? ब्रेव है। आप इस पर टिक लगा लें, या फिर इसे आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। पहले इंग्लिश करते हैं, उसके बाद मैथ है, उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे। लॉजिकल मतलब IQ क्वेश्चन। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज एन एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस का एंटोनिम क्या होता है? अच्छा, जेनरस है क्या? जेनरस वो है जो खुद कफील, इसे हम कह सकते हैं, लेकिन इसका जो करीब तरीन मीनिंग है वो है सेल्फिश, ठीक है। सेल्फिश होता है जेनरस, खुद की परवाह करने वाला। तीसरा देखें, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है? कॉन्वीनियंट, कॉन्वीनियंट। अब करेक्ट वर्ड की जो है ना, ये थोड़ा इसमें जान पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफ़ी मुश्किल रहती है, थोड़े तो नहीं, पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, वो मैंने चेक की है, कॉन्वीनियंट है, ठीक है। ये जो नंबर B पे लिखा हुआ है ना, कॉन्वीनियंट, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है, या बस रख लें अपने जहन में, ठीक है। बाकी भी आप अपने इधर उधर से देख लें, गूगल वगैरह से। विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ टेम्पररी? टेम्पररी का अपोजिट करना है, अरे बहुत ही आसान है। टेम्पररी का अपोजिट है परमानेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से मैंने सेलेक्ट किए हैं? ये मैंने किए हैं, ये वो हैं जो ज़्यादातर मैट्रिक बेस के इंटर टेस्ट में आते हैं, ठीक है। मैट्रिक बेस, क्योंकि अभी जो टेस्ट होगा इंग्लिश, IQ एंड मैथ का, तो वो कौन सा होगा? मैट्रिक बेस होगा। और ये वो क्वेश्चन है जो मैट्रिक बेस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इंग्लिश में भी, IQ एंड मैथ में भी, खास तौर पर मैथ में वो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो ज़्यादातर मैट्रिक बेस के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इंटर टेस्ट में, ठीक है जी। कहाँ है जी? चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके। कौन सा वर्ड है? द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू डैश देयर एसेज बाय द एंड ऑफ द वीक। मतलब इस वीक के एंड होते तक स्टूडेंट को कहा गया है कि वो अपने ऐसे को क्या कर दें, बताओ, यही तो बताना है। हैंड आउट, हैंड ओवर, हैंड इन, हैंड ऑफ। हैंड इन किया जाता है, ठीक है। हैंड इन किया जाता है। हैंड ऑफ का मतलब है हाथ से, मतलब कि छोड़ देना, हैंड ऑफ कर दिया। हैंड ओवर का भी मतलब यही है। हैंड आउट, वो ये हैंड आउट का मतलब दूसरा चीज़ होता है, जो हैंड आउट, जैसे कि किसी ने हमें 2 पेज दे दिए, ठीक है, ये 2 पेज मुझे दे दिए, तो मैं इसे कहूँगा ये किसी ने मुझे हैंड आउट दिए हैं, 2 हैंड आउट हैं, ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन हैंड इन कर देना, किसी के सुपुर्द कर देना, उसे हम हैंड इन कहते हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट को कहा गया है, स्टूडेंट को कहा गया है कि वो अपना असाइनमेंट इस हफ्ते के आखिर में सुपुर्द कर दें,
किसी के हवाले कर दें, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 5 MCQ और हैं, वो भी करते हैं, बल्कि उससे पहले हम मैथ को कर लेते हैं। अच्छा जी, मैथ आ गई, बड़े ध्यान से सुने क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या ज़्यादातर ही यही मुझे MCQ कमेंट आ रहे होते हैं कि हमें इसमें मसला हो रहा है, इसमें मसला हो रहा है, तो वीडियो को गौर से सुने तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ का इजाफा कर देता हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया था और 3-4 इमेजेस भेजी थी जिनमें ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई थी, तो उनको सोल्व करने के लिए कहा गया था। तो मैं सिर्फ यही क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होंगे और इसकी मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप काइंडली इसे गौर से देख लें। बाकी सारे मेथड, यही मेथड दूसरों पर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह वो भी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरी आपसे ही मैं कह रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का ही यहाँ पर समझो आंसर मिल रहा है। तो गौर से देखें भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक ईजी ट्रिक से सोल्व कराया गया है, वरना तो ये फॉर्मूले से भी हो सकता है, फॉर्मूले से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमने ऐसा नहीं करना, हमें 1 मिनट में जवाब देना है, तो इंशाल्लाह 1 मिनट से भी पहले जवाब देंगे। क्या तरीका है, एक हमने क्रॉस बना लेना है, ठीक है। ये मैंने डिटेल से बताया हुआ है, अभी डिटेल से ही बता रहा हूँ। जो x² के साथ नंबर होता है वो होता है a, जो खाली x के साथ नंबर होता है वो होता है b, और जो बाकी तीसरा होता है उसे c कहते हैं। x² के साथ जो होता है वो होता है a होता है, फिर b होता है, और देन लास्ट वाला c होता है। हमने क्या करना है, हमने a को c से मल्टीप्लाई करा देना है। ये लो मल्टीप्लाई करा दिया, अरे ये काटा हुआ नहीं है, समझो मल्टीप्लाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराओ तो सही। 2 3 are 6, नहीं -6। मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, तो -6 आएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ सेंटर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, सेंटर में नंबर 5 लिखा हुआ है। 5 नंबर को आपने कुछ इस तरीके से तोड़ना है, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो -6 आ जाए, प्लस माइनस कराएं तो क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो किन दो नंबरों को हम करेंगे, मल्टीप्लाई कराने पर ये नंबर आ जाए और प्लस माइनस कराने पर ये आ जाए। प्लस माइनस दोनों नहीं कराने, दोनों में से कोई एक होगा, प्लस करें या माइनस करें, देखें जी। हाँ, तो ऐसे कौन से नंबर हैं, अच्छा, एक इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पर जो -3 है, ये माइनस नहीं लिखे हैं, यहाँ पर +3 है, ठीक है। हमने इसे +3 करके लिखना है। तो जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आएगा, माइनस का 6 नहीं आएगा, ठीक है। वो भी प्लस है, वो भी प्लस है, तो इसलिए +6 आ गया। अच्छा, क्या करना है, ये जो प्लस का 5 लिखा हुआ है इसे कुछ इस तरीके से तोड़ दें, 2 नंबरों में तोड़ दें। अगर उन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आंसर आए, अगर प्लस कराएं या फिर माइनस कराएं तो आंसर क्या है, 5 है। तो ऐसे 2 ही नंबर हैं, कौन से 2 नंबर हैं, 2 and 3। 2 3s are 6, 2 + 3 = 5, ठीक है। तो सेम 2 नंबर हैं, तो क्या आ गया, 2 3 और 2 3 आ गया। तो एक नंबर यहाँ लिख दो, दूसरा नंबर यहाँ लिख दो, लिख दिया। आंसर क्या आ रहा था इन दोनों से, ये जो बी वाला है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये बनाना है, बी वाला यहाँ पर लिख दिया, ए सी को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब क्या किया है मैंने, 2 नंबर ऐसे ढूंढे हैं जिनको मैंने प्लस किया है तो 5 आना चाहिए, 5 प्लस करने पर ये वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई कराने पर ये वाले टर्म आने चाहिए। तो ऐसे 2 ही नंबर हैं, मैंने यहाँ और वहाँ लिख दिया। आप ज़रूरत नहीं है कोई 3 यहाँ लिख दो, 2 वहाँ लिख लो, कोई मसला नहीं है। अब क्या करना है, अब जो x² के साथ जो भी नंबर हो दोनों के साथ डिवाइड कर दो। फिलहाल x² के साथ कौन सा नंबर है, इक्वेशन में देखो x² ये रहा, x² वाली टर्म ये रही, x² के साथ 2 है, तो 2 को यहाँ भी डिवाइड कर दो, यहाँ भी डिवाइड कर दो, ठीक है जी। हमने 2 को डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, सॉल्व करें इसे। 2 और 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 1 आ गया, और यही हमारे 2 आंसर हैं, ठीक है। ये 2 आंसर हैं, मज़ीद सॉल्व करके लिख दिया हमने 3/2, ये इसके आंसर्स हैं। चलें जी, यहाँ भी इसके राइट आंसर यही है, x = 3/2 और x = 1 आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अरे नज़र नहीं आ रहा, देखो ये दूसरा है, सोल्व द इक्वेशन। ये रही इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व करना है। 3x - 4 2x 2x + 1, ये मैं लिख लेता हूँ, फिर इसे सोल्व करेंगे। ये वहाँ पर इक्वेशन लिखी है और इसे सोल्व करना है। किस तरीके से सोल्व करेंगे, आइए सोल्व करते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई करा दो, जैसे जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, करा दो। 3x = 3x माइनस ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 4 are 12 हो गया। अभी देखो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 और माइनस का 5 तो वैसे ही लिखा हुआ है। इसके लिए अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है, जितनी भी x वाली टर्म्स हैं वो एक इक्वल टू के एक तरफ कर दो, जितनी भी बिना x वाली टर्म्स हैं वो इक्वल टू के दूसरी तरफ कर दो। तो मैं यहाँ वाला जो x है उससे मैं यहाँ ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4x लिखा हुआ है, यहाँ पर 3x लिखा हुआ है, तो छोटे को बोल रहा हूँ हाँ भाई तू इधर आ जा, बाकी इनको उधर फेंक दूंगा। देखो यहाँ पर -12 लिखा हुआ है, ये तो मैं उठा के यहाँ पर लिखूंगा, इसलिए इसको नहीं लिख रहा, डायरेक्ट -12 से स्टार्ट किया है। अभी देखो प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2, माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर 4x लिखा हुआ है और वहाँ पर जो इधर आएगा 3x हो जाएगा।
उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसको गौर से देखें और थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लें। -14 और -5 होगा तो -9 आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया है, आंसर -9 आ गया है। इसको सॉल्व किया है तो 1x आ गया है। 1 लिखते नहीं है वैसे, मैंने फिर भी लिख दिया। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये हुई कि x का बराबर है -9 के। हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और x की वैल्यू आ गई -9, और -9 तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, -7 है। कोई गलती तो नहीं की हमने? क्या गलती की है भाई, क्या गलती की है? एक मिनट देखते हैं क्या गलती की है। कोई गलती नहीं की हमने, बिल्कुल हमने सही किया। -9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको अप्रोच सही आनी चाहिए कि किस तरीके से सवाल हो रहा है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमने कोई गलती नहीं की। आगे वहाँ पर ऑप्शन गलत है, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर किसी को लगता है ना कि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की तो मुझे आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करा दूंगा। अच्छा, अगला सवाल है, व्हाट इज़ 40% ऑफ 250? यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। उसके आगे देखो ऑप्शन लिखे होते हैं, ऑप्शन लिखे होते हैं, वो मैं नहीं पढ़ता। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज़ 40% ऑफ 250? 250 का 40% कितना होता है? बहुत ही आसान है, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ। आपको तो पता ही होगा, मैंने परसेंटेज की जैसे भी जो भी वीडियो बनाई है, परसेंटेज को जहाँ भी मैं देखता हूँ उसे सर्कल बना लेता हूँ। क्यों सर्कल बना लेता हूँ? क्योंकि मुझे इस परसेंटेज को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है भाई? 100 से डिवाइड करना है। तो ये लो 100 से डिवाइड मैंने कर दिया, 100 से डिवाइड करो। 100 से डिवाइड क्या आएगा? ये आएगा 0.4। आगे 0.4। अभी 0.4 का क्या करूँ मैं? क्या करूँ? आवाज़ ही नहीं आ रही यार। नहीं बताओ यार, मर्जी आपकी। 0.4 को 250 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और कुछ नहीं कराऊंगा। इसको मल्टीप्लाई कराओ, आंसर क्या आता है? 250 को 0.4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आंसर आ गया 100, और 100 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये रहा ए पर इसका राइट आंसर। आगे देखो, अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 20%। ठीक है, इफ़ द ओरिजिनल प्राइस वॉज 500, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस? एक दुकानदार ने कीमतों में इजाफा किया है, 20% कीमतों में इजाफा कर दिया है। अगर पुरानी कीमत 500 थी तो अब बताओ नई कीमत कितनी होगी? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। 20% इंक्रीज़ हुआ है, 20% इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस थी 500 थी, अब न्यू प्राइस कितनी होगी? ये हमारा हो गया, ये तो डेटा हो गया। चलें जी, क्या करेंगे? वही काम जो करते आए हैं, सर्कल बना देंगे। सर्कल वाले के साथ क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड करना है, 0.2 आंसर आ जाएगा। 0.2 को क्या करना है? बोलो तो सही, क्या करना है? हाँ ठीक है ठीक है, अब आवाज़ अभी कट रही है आपकी, लेकिन मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो। मल्टीप्लाई करना है 500 से, कितना आ जाएगा? देखें जी, 0.2 को जब 500 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 100। अब 100 रुपये उसने हर चीज़ में बढ़ाए हैं। अगर पहले कीमत 500 थी तो अब न्यू कीमत कौन सी हो गई? 600 हो गई। तो 600 वाला इसका राइट आंसर होगा। तो 600 इसका, ये भी ए ही है, राइट आंसर है। आगे देखो, इफ़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन क्लास इज़ 3:5 एंड देयर आर 24 गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर? वो बोल रहा है अगर 24 लड़कियां हैं और उनके लड़के और लड़कियों का रेशो है 3:5, 24 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। देखो रेशो कितने हैं, रेशो क्या है? रेशोज़ हैं 3 और 4। किस किस का रेशो है? 3 किसका रेशो है और 4 किसका रेशो है? ये कैसे पता चलेगा? वहाँ पर जो पहले होगा वही 3 होगा, जो बाद में होगा वो 4 होगा। बॉयज़ टू गर्ल है, मतलब 3 बॉय हैं और 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, 3 रेशो बॉयज़ का है और 4 रेशो गर्ल्स का है। 3 लड़के और 4 लड़कियाँ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे गर्ल्स की तादाद दी गई है, कितनी तादाद है? 24 लड़कियाँ हैं, मतलब कि जो रेशो 4 है वो हैं 24 लड़कियाँ हैं। अब हमें बताना है कि लड़के कितने होंगे। आई एम सॉरी कि यहाँ 4 नहीं 5 लिखा है। ठीक है, मैंने गलत उतारा था, 3 और 5 है। ठीक है जी, इसे मैं 2 तरीक़ों से आपको करा देता हूँ, लेकिन जो दूसरा तरीका है उसके लिए एक छोटी सी शर्त है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो इसका वैलिड तरीका है ना इस क्वेश्चन को करने का, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। रेशो कितने हैं? 3 और 5 हैं। लड़कियाँ कितनी हैं? 24 हैं। लड़के तलाश करने हैं कितने होंगे। चलें जी, इसको करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में जब टोटल दिए जाती है ना, टोटल मतलब टोटल स्टूडेंट अगर दे दिए जाते तो इतना इजी था, बहुत ज़बरदस्त, एक चुटकियों में आंसर आ जाता। ठीक है, कोई फॉर्मूला कोई सिलेबस कैलकुलेशन करते ही नहीं। ऐसे में आपको मोबाइल दिखाता और आपको थोड़ा सा तरीका बताता तो आपको इंशाल्लाह से बता देता और आपकी समझ भी आ जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हमें टोटल स्टूडेंट को फाइंड करना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट किस तरीके से फाइंड करेंगे? अच्छा, एक बात और गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे ही हम गवर्नर सिंध के जो टेस्ट होंगे उनकी हम वीडियो बनाएंगे ना, रोज़ टेस्ट होंगे तो इंशाल्लाह रोज़ उन्हीं को MCQs को आपके सामने पेश करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता था, ये तो बात अचानक से याद आ गई यार। मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहा था,
हाँ याद आ गया। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मैं ना जल्दी जल्दी बोलता हूँ। ये मैं जल्दी नहीं बोलता यार, मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, 50 मिनट की 55 मिनट की वीडियो हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए ना मैं बस जब वीडियो को एडिट कर रहा होता तो उसकी प्लेबैक स्पीड बढ़ा देता हूँ, मतलब 1.1 कर देता हूँ। तो इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते, तो उससे क्या होता है वीडियो की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो आप एक क्या काम करें, आप अगर गैलरी में देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपने जो टॉप राइट पर क्लिक करें, वहाँ पर ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर उस सेटिंग में जाए, सेटिंग के ऑप्शन में प्लेबैक का होगा ऑप्शन, तो प्लेबैक स्पीड को आप कम कर दें, तो उससे मेरी आवाज़ नॉर्मल हो जाएगी। आप गैलरी में करें तो गैलरी में भी इस तरीके से ऑप्शन होता है, वही टॉप राइट पर, तो उस तरीके से आप प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हो। तो मतलब आपको अगर मेरे से ज़्यादा तेज़ बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप नॉर्मल लगेगी। इसे देखते हैं। हमें ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है, टोटल। क्या टोटल? कुछ भी टोटल हो। अगर स्टूडेंट की बात हो रही है तो टोटल स्टूडेंट होने चाहिए, चावलों की बात हो रही है टोटल चावल होने चाहिए, कुछ भी बात हो रही है, अगर रेशो है तो किसी चीज़ का रेशो तो होगा ना भाई, जिस चीज़ का रेशो होगा ना उसका टोटल मालूम होना ज़रूरी है। मगर यहाँ पर टोटल हमें मालूम नहीं है। क्या क्या मालूम है? कुछ भी मालूम नहीं है, बस गर्ल्स की क्वांटिटी मालूम है। कितनी लड़कियां हैं? 24 लड़कियां हैं एक क्लासरूम में, तो टोटल हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। तो चलिए टोटल फाइंड करते हैं। हमें टोटल मालूम नहीं है, हमें सिर्फ ओनली एक चीज़ मालूम है। क्या है? रेशोज मालूम है। तो हम क्या कर लेंगे, सम ऑफ रेशो कर लेंगे। सम ऑफ रेशो ये कर लो भाई, जितने भी हों। वैसे कितने रेशो थे? ये रेशो था ना, 3 और 5 का रेशो था, इनको जमा करो 8 आ जाएगा। ये तो 8 आ गया। अब क्वांटिटी गिवन है, क्यू ऑफ गर्ल लिख दूं। क्वांटिटी ऑफ गर्ल कितनी है? गर्ल्स की तादाद कितनी है? 24 है। हमें फाइंड करनी है बॉयज़ कितने हैं। तो लेकिन इससे ये सब काम करेंगे ना, टोटल वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो चलिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? यहाँ पर आती है क्वांटिटी, ठीक है, जितनी भी दी हुई होती है, कुछ भी है, क्वांटिटी आती है। यहाँ पर क्या आता है? टोटल। टोटल क्वांटिटी बराबर है टोटल अपॉन सम ऑफ रेशो, आरटी लिख दें, मल्टीप्लाई बाय रेशो ऑफ किसी भी चीज़ का रेशो कर दो, जो भी कोई रेशो गिवन होगा ना। जैसे यहाँ पर हमें एक रेशो गिवन था, कौन सा रेशो गिवन था? गर्ल्स का रेशो 5 है और उसी की क्वांटिटी 24 है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी किसकी लिखेंगे? क्वांटिटी गर्ल्स की लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यही तो गिवन है। और यहाँ पर रेशो किसका लिखेंगे? यहाँ पर भी गर्ल्स का ही रेशो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब क्वांटिटी गर्ल्स की लिख रहे हैं तो रेशो भी गर्ल्स का लिखेंगे। अब बताओ क्वांटिटी कितनी है गर्ल्स की? टोटल 24 थी लड़कियाँ, तो 24 यहाँ पर रख दिया हमने, ठीक है। टोटल क्या है ये तो फाइंड करना है। और सम ऑफ रेशो कितना है? 8 है। मल्टीप्लाई बाय रेशो ऑफ गर्ल्स कितना है? 5 है। हमें इसको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल इस तरह से फाइंड हो जाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व किया है मैंने, तो इसका आंसर आ रहा है टोटल बराबर है, इसको सॉल्व करने पर आंसर है 38.4। अब 38.4 स्टूडेंट तो नहीं हो सकते ना। ये 38.4 क्या है? 38 पूरे हैं और एक आधा है स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं है ना। या तो 38 होंगे या फिर 39 होंगे। अब बताइए मैं क्या करूँ, 38 करूँ या 39 करूँ? मैं 39 करूँगा। क्यों? हमेशा कम नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा करते हैं, ठीक है जी, हमेशा बढ़ा दो। अगर 38.2 भी होता ना तब भी हम 39 ही करते, और अगर 38.1 भी होता तब भी हम 39 ही करते। तो टोटल हमारे पास आ गए, मुबारक हो, टोटल आ गए। अब काम ही खत्म भाई। अगर 39 में से 24 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? अरे कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। लड़के होंगे 39 में से 24 गए, 4 गए, 5 बचे, 15 लड़के होंगे बस। बॉयज़ बराबर है 15। इतना सा सवाल था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, वरना वीडियो को पीछे करके इसको लाजमी देख लें, जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे 15 में ऑप्शन था, यहाँ पर 15 ऑप्शन भी है। कहाँ है? ये रहा, ठीक है, बी राइट आंसर है। ये 15 है। मैं इसका एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, बहुत ही आसान है। मतलब इस टाइप का अगर कोई और आ गया तो आप किस तरीके से करेंगे, वो क्या है, इस तरीके से आ सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि टोटल है। अब चलो स्टूडेंट को ही ले सकते हैं, ले लेते हैं। टोटल स्टूडेंट, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट हैं। बहुत छोटी सी क्लास है, 30, अरे बहुत छोटी सी क्या, 30 स्टूडेंट कम होते हैं क्या? 30 स्टूडेंट है एक क्लास में। किस रेशो से हैं? रेशो क्या है? अब रेशो गर्ल्स एंड बॉयज़ का होगा। रेशो बॉयज़ टू गर्ल कितना है भाई? रेशो यहाँ पर है 4:5 का है, ठीक है। या फिर एक काम कर लेते हैं, 5 नहीं 2:3 कर लेते हैं, ठीक है, कम कर लेते हैं, 2:3 का है। क्या है? लड़कियां और लड़के किस रेशो से हैं? किस रेशो से हैं? 2:3 पर है। ये 2 किसका है? बॉय का है। 3 किसका है? गर्ल्स का है। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन होगा तो वहां पर आपको बताया गया होगा किसका किसका रेशो है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी बॉयज, ये हमने फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, बस इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लो, कॉन्सेप्ट अपने पास रख लो। बहुत कीमती कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा।
ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो हमने इसको सम कर लेना है, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 30 स्टूडेंट हैं, 30 को कितने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से करने हैं, 30 के 5 हिस्से करने हैं। इन 5 हिस्सों का मैं क्या करूँ, 5 हिस्सों में से जो 2 हिस्से हैं वो लड़कों के हैं, अच्छा ये वाले 2 हिस्से लड़कों के हैं, और ये जो 3 हिस्से हैं ये किसके हैं, लड़कियों के हैं। आई बात समझ में। तो 30 के 5 बराबर बराबर हिस्से करो तो कितने कितने हिस्से आएंगे, 5 6 30, तो 6 6 6 6 6। अच्छा 5 हिस्से कर दिए, ये 5 बराबर हिस्से हो गए। अब ये जो 2 हिस्से हैं, 2 है ना, ये 2 रेशो हैं, ये किसके हैं, बॉयज़ के हैं, और ये जो 3 हिस्से हैं ये गर्ल्स के हैं, ये 3 हिस्से लड़कियों के हैं। अब बताओ ये कितने हो गए, 6 और 6 12, तो बॉयज़ कितने हैं, 12 बॉयज़ हैं। इस जैसे क्वेश्चन मैं ग्रुप पर सेंड करूंगा तो उसे आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये उस सूरत में होते हैं जब टोटल वैल्यू दी जाए, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल ही फाइंड किया है। अगर टोटल दे दिए तो फिर तो आपकी चांदी हो गई। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। अगर ये समझ नहीं है तो जल्दी से मुझे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद इसे डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, सॉल्व द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को सॉल्व करना है। क्या है प्रोपोर्शन, कहाँ है यार, कहाँ है, 3/4 इज इक्वल टू x/12, 3/4 x/12, 3/4 x/12, 3/4 x/12। ये प्रोपोर्शन को सॉल्व करना है। यार कैमरा की ना पोजीशन सही नहीं है, चलो जी अब सही है। 3/4 x/12 क्या सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन में, अरे x को अलग करना होता है, बहुत ही आसान है। x के साथ 12 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लो कर दिया मल्टीप्लाई, करो 12 3 36, 4 से डिवाइड करो x, 4 एकम 4, 4 एकम 36, तो x किसके बराबर है, 9 के बराबर है। मैंने इसे सिंपली डिवाइड किया है। अब एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि हमें कैलकुलेटर के बगैर मल्टीप्लाई कराना सिखा दे, तो मैं बिल्कुल सिखा देता हूँ, बहुत आसान है। जाहिर है भाई बहुत पुराना पढ़ा होगा आपने, 1-2 क्लास में ऐसा पढ़ते हैं, भूल सकता है इंसान, कोई मसला नहीं है। मैं किस लिए हूँ, मल्टीप्लाई कराने, कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैन इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, 3 1 3, हो गया मल्टीप्लाई। हम 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। 12 को कर देते हैं 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4, 2 1, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2। अब क्या करेंगे, दूसरे डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालना पड़ेगा, बिल्कुल इसी सेम लाइन के नीचे लाइन होनी चाहिए। देखो 1 2 2, 1 1 1, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, 4 का 4 आ जाएगा, और ये 2 2, ये भी 4 आ जाएगा, और ये 1 1 आ जाएगा। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, 144 आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कराना हमने सीख लिया है, डिवाइड भी सीख लोगे। अरे एक ही टेबल से काटना है यार, ये तो उम्मीदें आता होगा, नहीं भी आता तो कोशिश करें यार, सीख जाएंगे, ठीक है। हो क्या करना है, x = 9, तो हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर 9 है। ये रहा भाई, ए ही ऑप्शन है, ठीक है। अरे नहीं ये नहीं है, ये है, ये रहा सी ऑप्शन है, x = 9, ठीक है, हो गया। अब 7वां देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। छोटा कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, वहां पर आपने 144 प्रेस करना है और रूट का निशान बना होगा कुछ इस तरीके से। यूं कैलकुलेटर होता है ना, यूं उसकी स्क्रीन होगी, यहाँ पर उसके नंबर होंगे, यहाँ कहीं रूट का साइन बना होगा। किस तरीके से बना होगा, इस तरीके से, यूं बना होगा, यूं बना होगा, आ रहा नजर। तो ये रूट आपने यहाँ लिखना है 144 और ये रूट प्रेस कर देना है, तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर बाई चांस अलाउ नहीं हुआ तो फिर इस तरीके इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 144 का एलसीएम लिया जाएगा। रेड मार्कर मेरे पास ख़त्म हो गया, हो रहा है। अच्छा किस टेबल से मल्टीप्लाई करें, बड़े से बड़े टेबल से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे हमें नहीं पता किस टेबल में आएगा ये, चलो जी नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, 4 के टेबल से मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 को, ये 4 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता, कम आता है 12 आता है। कब आता है, 4 3 12, 12 आ गया तो 2 यहाँ चला जाएगा। अब ये 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए, बिल्कुल नहीं, ये 24 हो गए। 4 के टेबल में 24 कम आता है, 6 टाइम आता है, तो 4 36 124, 36 आ गया। 36 आता है, बिल्कुल आता है, कब आता है, 4 के टेबल में आता है, कब आता है, 4 9 36, ठीक है जी। अब आगे देखो 3 किस टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, 9 1 3 1 3 9 और 3 1 3। एलसीएम हमने ले लिया, 4 4 3 3 आ गया। अब देखो एलसीएम लेने के बाद ना जोड़ी जोड़ी बनाई जाती है, सेम को अलग किया जाता है। जैसे कि ये 4 है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे हम, ये 3 है, 2 है ना, तो इसे एक दफ़ा लिखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करा दो, 3 4 12, तो 144 का जो रूट होगा वो 12 होगा। ये तरीका है, आपने इसे समझ लेना है, जहन में नशीं कर लो, वरना छोटा कैलकुलेटर लेके जाना, छुपा के रखना, अगर अलाउ नहीं हो तब भी छुपा के रखना, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। अरे नहीं यार पता चले वो भगा दें आपको, ऐसी वैसी हरकत कोई नहीं करनी। एक एमसीक्यू तो गलत होगा, गलत क्या होगा, उसके सही होने के चांसेस भी हैं। तुक्का तो लगा के आओगे ना, ऑप्शन तो आपके सामने होंगे, किसी भी तुक्का लगा देना, लेकिन ऐसे कोई हरकत नहीं करना जिसके आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए उसी वक्त।
ठीक है। तो लेकिन ये तरीका आपने जहन में रख लें। अगला क्वेश्चन देखो, 5 का फैक्टोरियल बताना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है यार, इतना टफ कंपटीशन होता है। ये मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं, उसमें से बहुत सारे फेल होने हैं, तो वो टेस्ट इतना ईजी तो नहीं बनाएंगे कि लाखों ही पास कर जाएँ। तो फैक्टोरियल का मतलब ये है उलट आ जाओ, उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। जैसे कि अब आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है, टेस्ट की डेट आ गई है ना, तो उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। उल्टी गिनती मैंने लिख दी, अब बीच में मल्टीप्लाई डाल दो, ये लो डाल दिया, करा दो मल्टीप्लाई। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 121 ज़ा 120, तो इसका आंसर 120 आया। पता है ना मैंने कैसे किया है, अरे उल्टा करके मल्टीप्लाई किया है, सबको उल्टे लिखा है, फिर मल्टीप्लाई पीछे से कराता गया हूँ। यहाँ पर 120 जहाँ भी लिखा है वो उसका राइट आंसर होगा। ये 120 सी पर लिखा है और सी इसका राइट आंसर है। इफ़ ए बी 3 5 है, बी सी 2 7 है, रेशो ऑफ ए बी सी रेशो फाइंड करना है। अच्छा वैसे तो ये मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में कराया हुआ है, ए बी बराबर है 3 5, ये 5 लिखा है, बी सी बराबर है 3 5 और 2 7। हमें रेशो फाइंड करना है ए बी सी का, तो किस तरीके से करेंगे, ए रेशो बी रेशो सी, ये फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू गिवन है, कितनी है 3 5 है, तो 3 रेशो 5। अब बताओ बी सी की वैल्यू गिवन है, जी गिवन है, कितनी है 2 7 है, तो 2 यहाँ रेशो 7 यहाँ। अब क्या करेंगे, अब देखो ये मैंने तरीका बताया हुआ है, ये यूँ और ये यूँ मल्टीप्लाई करा देना है। जो जिसके नीचे होगा ना वो आपस में मल्टीप्लाई ज़रूर होंगे, और ये बाकी तो मल्टीप्लाई करने का ये स्टाइल है। देखो 3 2 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, 7 5 ज़ार 35, ये इसका आंसर है। 6 10 35, 6 10 35, 6 10 35, ठीक है जी, 6 10 35। यहाँ पर मिस्टेक है, 6 10 7 नहीं होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 35 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा, 35 आएगा, और यही इसका राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive even integers is 78. What is the largest of the 3 integer? सम ऑफ 3 इंटीजर, इसे सॉल्व करते हैं। इसको हमने किस तरीके से फाइंड करना है, वो बोल रहा है सम ऑफ 3 इंटीजर, 3 इंटीजर का जो सम है ना वो 78 के बराबर है। तो सम ऑफ 3 कॉन्जेक्यूटिव इंटीजर्स के इस तरीके से होते हैं, अगर हम बोल दें कि पहला इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर x+2 है और तीसरा इंटीजर x+4 है, ये इंटीजर क्या होते हैं, 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं वो, बस ठीक है। जो 2 के टेबल में आते हैं उन्हें इंटीजर कहते हैं। तो ये 2 इसमें ऐड कर दिया है और ये 2 और ऐड कर दिया, कॉन्जेक्यूटिव है, मतलब ये एक के बाद एक है। अगर पहला 2 होगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा 6 होगा, मतलब उसमें 2 करके ऐड हो रहे हैं। इसलिए मैंने इनमें पहले में 2 ऐड किया, पहले में कुछ ऐड नहीं किया, फिर दूसरे में 2 ऐड किया, तीसरे में 4 ऐड किया है, ठीक है जी। ये तो हो गए 3 कॉन्जेक्यूटिव इंटीजर्स। अब इनका सम कितना है 78 है, तो चलो इनको सम कर देते हैं। मैंने क्या किया है, कुछ भी ख़ास नहीं किया, अरे सबको सम किया है, बराबर है 78 के बराबर कर दी, तो कंडीशन थी, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करो इसे, 1x 2x और 3x, ये हो गया 3x, ये 2 और 4 6 प्लस 6 = 78। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 78 माइनस 6, ये 6 माइनस कहाँ से आया, अरे यहाँ प्लस था ना, उधर जाके माइनस हो गया, तो ये 3x बराबर है 72। ऐसे ही है ना, 78 में से 6 जाएंगे 72, और यहाँ पर x बराबर है 72 डिवाइडेड बाय 3 जो बराबर है 24 के। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24। ये पहला हमारा इंटीजर ये है, पहला ये है। दूसरा क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई, तो पहला इंटीजर हमारा मिल गया हमें, पहला इंटीजर है 24। 24 दूसरा कौन सा होगा, अरे 2 ऐड करना है, दूसरा 26 होगा। तीसरा क्या होगा, 2 और ऐड कर दो, किस में, इसमें, तीसरा ये 28 होगा। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 28 है, तो 28 इज़ द राइट आंसर। 28 राइट आंसर है ना भाई, 28, ये रहा 28 राइट आंसर, ये उस पिछले वाले का टिक किया हुआ है, ये ठीक है, 28 इसका राइट आंसर है। चलें जी, मैथ के हमारे पास हो गए ख़त्म। अब चलते हैं IQ की जाने, मतलब लॉजिकल वाले की तरफ। यार अगर यहाँ पर अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, ठीक है। काफ़ी मेहनत से बनानी पड़ जाती है, मुझे इतनी नींद आ रही है लेकिन फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़, अच्छा इस सीरीज़ में कौन सा नंबर है, मैं सीरीज़ लिख लेता हूँ कौन सी है। तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है और मुझे इसका कमेंट में आंसर देना, ज़रूर बताना है आंसर, ठीक है। मुझे नहीं बताओगे यार, खुद के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, बस इसे अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व खुद कर लेना। मैं ये इसका आंसर आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करनी है, लॉजिक का इस्तेमाल करनी है, थोड़ा सा नज़र का इस्तेमाल करना, नज़र तेज होनी चाहिए। देखो 2 + 7 कितना होता है, 9 होता है, लेकिन यहाँ 27 लिखा है, क्यों लिखा है पता नहीं क्यों लिखा है। अरे 2 और 7 को मिला के इन्होंने लिख दिया है 27।
3 1 को मिलाकर 3 1 लिख दिया है, 4 0 को मिलाकर 4 0 लिख दिया है, 5 + 6 कितना होगा, 56 होगा। ये क्वेश्चन वो कुछ स्टूडेंट मुझसे कर रहे थे, तो अब बात समझ आ गई किस तरीके से होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन दोनों को मिलाकर यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ लिखा हुआ है, प्लस माइनस बीच में छोड़ दो, कुछ भी है रहने दो, हमें लॉजिक समझ आ गया ना क्या हो रहा है, तो बस ये भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इसका आंसर हम आपको मिल गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है भाई क्वेश्चन है, इफ़ ऑल कैट्स आर मैमल, ये है दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ़ ऑल कैट्स आर मैमल्स एंड सम मैमल्स आर डॉग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। पहले क्या है, ऑल कैट्स आर डॉग, क्या ये स्टेटमेंट सही है। वैसे वो सवाल दोबारा से क्या था मैं आपको समझा देता हूँ। वो कह रहा है इफ़ कैट्स, ऑल कैट्स सारी बिल्लियाँ मैमल हैं, एंड कुछ मैमल्स आर डॉग, सारी बिल्लियों, सारे मैमल्स में से कुछ मैमल्स क्या हैं, डॉग्स हैं, मगर कौन मैमल हैं, बिल्लियाँ मैमल हैं। लेकिन अब ये बोल रहे हैं ऑल कैट्स आर डॉग्स, अब सारे बिल्लियाँ तो कुत्ते नहीं हो गए ना, ऑल कैट्स तो डॉग्स नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि कुछ मैमल डॉग हैं, सारे मैमल डॉग नहीं हैं। और मैमल कौन है, मैमल्स आर कैट्स, मतलब कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सारी बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सारे कुत्ते, सारे डॉग्स कैट्स कैसे हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑल डॉग्स आर कैट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, सम कैट्स आर डॉग, हाँ ये हो सकता है, सम कैट्स आर डॉग, ये राइट आंसर इसका यही सी ही है। कैसे पता चला, क्योंकि ये कुछ बिल्लियाँ डॉग्स हो सकती हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ऑल कैट्स आर मैमल, यहाँ पर बोल रहा है सारी कैट्स मैमल्स हैं, एंड सम मैमल्स आर डॉग, कुछ मैमल्स डॉग्स हैं, मतलब कुछ कैट्स डॉग्स हैं। मैमल्स कौन है, मैमल्स तो कैट्स है ना, तो सम कैट्स आर डॉग, तो यहाँ पर यही लिख सकते हैं सम कैट्स आर डॉग। उम्मीद है ये समझ आपको आ गया होगा। अगला देखो, विच शेप, अच्छा शेप को छोड़ दो, ये शेप तो लिखी हुई नहीं है। ये देखो नंबर 4 देखो, इफ़ ऑल मंकीज ईट बनानास, अगर सारे बंदर केला खाते हैं, एंड मैक्स इज अ मंकी, और मैक्स एक मंकी है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड, तो वो कह रहा है कि अब क्या कहा जा सकता है, मैक्स ईट्स बनानास, मैक्स डज नॉट ईट बनानास, सम मंकीज आर ईट बनानास, नो कंक्लूजन कैन बी मेड। अरे भाई अगर सारे मंकी बनाना खाते हैं और मैक्स एक मंकी ही है, तो मैक्स भी तो बनाना खाएगा, तो यहाँ पर बोल दो मैक्स ईट्स बनानास, बस 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखो, इफ़ ए 2 के बराबर है, बी सी के बराबर है, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला क्वेश्चन अगर कर लिया तो ये भी आप कर लोगे। ठीक है, इसका क्या है, ये 2 है, देखो क्या बोल रहे हैं, ई बताओ, देखो देखो ए बी सी डी, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई ही आता है। अब देखो वैसे नंबर को देख लो, 2 5 10 17, इसके बाद क्या आएगा, यही तो सवाल है, 2 5 7 7 10 17, हाँ ठीक है, यहाँ भी वही है 2 5 10 17, इसके बाद क्या आएगा वही आपको आंसर देना है। वैसे इसका आंसर 26 है। ठीक है, आपने बस लॉजिक बताने की 26 क्यों है, ये सेम क्वेश्चन है, बस ABC इसमें डाल दी गई है। ये क्या, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। कैट डॉग एलिफेंट बर्ड को, अल्फाबेटिक क्या है, जो पहले आते हैं वो पहले लिखो, जो बाद में आते हैं वो बाद में लिखो। पहले इनमें से कौन आता है, कैट डॉग एलिफेंट, कैट डॉग एलिफेंट बर्ड, ये कुछ लिखा हुआ है। पहले हम इन्हें अरेंज कर लेते हैं, फिर इनसे जो वर्ड बन रहे हैं उनको भी अरेंज कर लेंगे। पहले बी आता है तो बी लिख देंगे, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है। तो पहले क्या आएगा, बर्ड कैट डॉग एलिफेंट, तो यही इसका आंसर होगा। देखो भाई, बर्ड कैट एलिफेंट डॉग, ये नहीं होगा, बर्ड कैट डॉग एलिफेंट, इसका ए ही राइट आंसर है। ठीक है, आ गया ना समझ किस तरीके से अरेंज करना था। हाँ जी, आगे देखते हैं नंबर 7, इफ़ अ सर्कल हैज़ अ सर्कमफेरेंस ऑफ 24 पाई यूनिट्स, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस फाइंड करना है। अगर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस 24 है, सर्कमफेरेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का सर्कमफेरेंस मालूम करना है, और ये मेरा मार्कर ख़त्म हो गया है। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r के बराबर होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। ये एक सर्कल मैंने बनाया है, इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, मैं एक वो लूँ, इंची टेप लूँ, और इसको मैं नापना शुरू करूँ, यहाँ पर यूँ गोल गोल रख दूँ, मतलब वो टेप आके इसके ऊपर बिल्कुल रख दूँ, इस लाइन के ऊपर रख दूँ, तो मेरे पास कुछ रीडिंग आएगी ना कुछ रीडिंग आएगी, बिल्कुल रीडिंग आएगी, वही इसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। और इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r, ये होता है सर्कमफेरेंस। और अब सर्कमफेरेंस वो क्वेश्चन में बता रहा है किसके बराबर है, सर्कमफेरेंस बराबर है, कहाँ गया, 24 पाई के बराबर है। ठीक है, सर्कमफेरेंस किसके बराबर है, 24
पाई के बराबर है। ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल। किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है। ठीक है, अब देखो इक्वल टू का दोनों तरफ पाई पाई है, कट गया, तो यहाँ पर 2r बराबर है 24। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो रेडियस r ये रहा, r को यहीं रखेंगे, r के साथ 2 चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू को उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 24 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हो गया, कितना आएगा 12 आएगा। तो रेडियस कितना आ गया 12 यूनिट। तो 12 जो भी होगा इसका यहाँ भी होगा, राइट आंसर होगा, और ये बी इसका राइट आंसर है 12 यूनिट। अगले देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओड वन आउट। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, इनमें से ओड कौन सा है, मतलब जो इन सबसे मुख्तलिफ हो। तो कौन है इन सबसे मुख्तलिफ। अच्छा, ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं करते हैं, हम इनके टेस्ट पर चले जाते हैं। एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, मैंगो, 4 हैं, चारों में से क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। अगर हम इनको और इसको देख लें, ये तीनों क्या होते हैं, अरे मीठे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। एप्पल, बनाना एंड मैंगो क्या होते हैं, मीठे होते हैं, और इनमें विटामिन सी इतना नहीं होता जितना ऑरेंज में होता है। ऑरेंज तो होता ही विटामिन सी है, और ऑरेंज मीठा नहीं होता। इसको हम क्या कहते, किस में ले आते हैं, खट्टे में ले आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका खट्टा टेस्ट होता है। वैसे मीठे ऑरेंज भी होते हैं, लेकिन इसे ज़्यादातर किस में काउंट किया जाता है, खट्टों में काउंट किया जाता है। और एप्पल, बनाना और मैंगो किस में काउंट किया जाता है, मीठे फ्रूट में काउंट, स्वीट टूथ बोल रहा हूँ, स्वीट फ्रूट में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑरेंज ही सबसे डिफरेंट है, ऑड है, मतलब अलग है। तो ऑरेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे क्या है, ओनली 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको आपने ही सॉल्व करना है और मुझे इनके आंसर बताना है। 2 भी नहीं, 1 क्वेश्चन रह गया। अब ये आखिरी वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। यार ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसे आपने ही सॉल्व करना है और आपने ही इसका आंसर मुझे कंफर्म करके बताना है। ठीक है, वैसे मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 9.5। यार मैं करा ही देता हूँ यार। 1 किलो बराबर है $3 का है, तो वो ये देखो बोल रहा है 1 किलोग्राम एप्पल बराबर है $3, तो 1 बराबर है 3 के, तो 2.5 बोल रहे हैं कितने के होगा, तो 2.5 कितने का होगा। अगर एक 3 का है तो 2.5 कितने का होगा। अरे 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो ना, कैसे कराएंगे, है ना। एक आ रहा है ₹3 का, तो 2.5 कितने का आएंगे, तो 2 कितने का आएंगे, 2 6 के आएंगे, और आधा और कितने का आएगा, आधा और कितने का आएगा। अरे भाई एक ₹3 का है, तो 2 6 के थोड़ी आएंगे। हाँ सही है ना। देखो एक 3 का है, ये 2.5 है, 2.5 को मैं यूँ लिख सकता हूँ 2 + 0.5, 2 कितने आएंगे, 6 आएंगे, और आधा कितना आएगा, ₹1.5 का आएगा, और इन दोनों को ऐड कर दो तो 7.5 बन रहा है। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, अरे क्यों नहीं आ रही यार। देखो एक ₹3 का है, तो 2.5 कितने के होंगे, 2.5 किन किन 2 से मिल बनता है, 2 पूरे होंगे और एक आधा होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब 2 जो पूरे होंगे, ये कितने का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, 6 का हो गया, और ये कितने का है, इसको आधा काउंट करना है। 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है, 6 और 1.5 7.5, तो इसका आंसर 7.5 होगा। ठीक है, इसका आंसर 7.5 इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए। अभी यहाँ पर माशाल्लाह से हमने पूरे ये जो भी पेपर से हमने सॉल्व कर लिया है। तो अभी आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि कभी भी आपका टेस्ट आ सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मैं इंग्लिश एंड मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 उसके होंगे, 100 उसके होंगे, 100 से ज़्यादा ही शायद हो सकते हैं, कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह उसी में से ही पेपर आएगा, और बिल्कुल क्वेश्चन भी वही होंगे, मुझे तो ऐसी उम्मीद है। ठीक है, वरना टॉपिक तो वही ही होंगे, बस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर करना ज़रूर है आपने। ठीक है, अब बहुत अपना ख्याल रखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।